सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में आज हम 26वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया जाता है और हनुमान जी अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके, छोटा रूप धारण करके महल के एक महल के टॉप पे चले जाते हैं, कूद जाते हैं। कूदने के बाद क्या होता है, ये अ, इस चौपाई का विषय है। पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा न जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। तो हनुमान जी के पूंछ में, जिस पूंछ को उन्होंने बहुत लंबा कर लिया था, और इतना लंबा कर लिया था कि लंका के लोग अपना सारा कपड़ा और तेल, हाँ, उसमें उसको लपेटने में और उसको ज्वलनशील बनाने में खर्च कर दिया। तो जो आग लगा वो बहुत ही विशाल था। जैसे ही आग लगा, हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके हम्म, वो महल के अटारी पे, महल के टॉप पे कूद गए। हम्म, और इधर वायु देव के प्रताप से, मारुतों के प्रताप से खूब तेज आंधी चलने लगी। तो कपड़ों में, घी में, तेल में जो आग लगा था वो सब इधर उधर फैलने लगा। उधर हनुमान जी ने जो अपना सूक्ष्म पकड़ा, तो उनके पूंछ में भी अभी भी आग लगा हुआ था। अब जैसे वो महल के अटारी पे चढ़ते हैं, वो काफी विशाल रूप धारण कर लेते हैं। विशाल रूप धारण कर लेने के बाद एक महल से दूसरे महल पे इतनी आसानी से कूदते हैं और महलों को एक एक करके जलाते जाते हैं। हम्म? तो एक तो जो इतना सारा कपड़ा और तेल में जो आग लगा था वो पूरी तरह से फैल रहा है। मारुत देवों के प्रताप से बहुत तेज हवा चल रही है। इधर हनुमान जी अपने पूंछ में लगे आग से विशाल रूप धारण करके, अब जो सूक्ष्म रूप धारण करके रावण के, राक्षसों के चंगुल से भाग जाते हैं, और फिर विशाल रूप धारण करके एक महल से दूसरे महल पे ऐसे कूदते हैं जैसे उनके शरीर में कोई वजन ही ना हो। देह विशाल परम हरुआई, हरुआई का मतलब होता है बिल्कुल हल्का। तो देह विशाल है मगर एक महल से दूसरे महल पे ऐसे छलांग लगा रहे हैं जैसे उनके शरीर में कोई वजन ही नहीं है। मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, मंदिर का मतलब होता है पैलेस। ओके। तो एक महल से दूसरे महल में ऐसे चल रहे हैं जैसे उनके शरीर में कोई वजन ही ना हो, जबकि उनका शरीर बहुत विशाल है। जंप कर रहे हैं एक महल से दूसरे महल पे। जरई नगर भा लोक बिहाला, और नगर के जलने से लोग जो है सो कि बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं। और जो आग की लपटें हैं वो इधर उधर कई सारे लपटे हैं जो पूरी तरह से कोहराम मचा दिया है लंका में। लोग हे माँ, माई बाप चिल्ला रहे हैं। ओके। कह रहे हैं कि
कोई तो बचाओ, इस ये जो दुर्घटना हो गया उससे लोग बचाने के लिए चीख चिल्ला रहे हैं। और फिर लंका के लोगों को एहसास होता है, और ऐसा उनके मुख से निकलता है, हम जो कहा यह कभी नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम बोल रहे थे कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। हम्म, ये कोई देवता है जो बंदर के रूप में लंका में आया। बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। अब देखिए, इस चौपाई का ये सीख है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु की बातों की जब आप अवज्ञा करेंगे, जब हम अवज्ञा करेंगे, तो हमारा जो फल होगा, जो रिजल्ट होगा, हमारी जो हालत होगी, वो इसी तरह से हो जाएगी जैसे अभी लंका की हालत हो गई। तो साधु के बात को फॉलो करने से मतलब है जो अच्छी बातें हैं, हम्म, जो जो हाँ, हमारे मुनि महात्मा जो काफी इंटेलेक्चुअल थे, जो काफी बुद्धिमान थे, हाँ, जो दार्शनिक थे, जो काफी सोचते थे, तो उन लोगों ने जो कुछ कहा है उसकी अगर हम अवज्ञा करेंगे तो फिर हमारा हाल क्या हो जाएगा, लंका जैसा हो जाएगा। और यही हुआ अमेरिका में रिसेंटली, कैलिफोर्निया में। हाँ, तो हमने प्रकृति का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, प्रकृति को भोग रहे हैं। तो जब हम प्रकृति को भोगेंगे, जब हमने राक्षसी प्रवृत्ति आएगी, तो हमारी हालत लंका जैसी हो जाएगी। और ये हम सब ने देखा रिसेंटली जो कुछ अमेरिका में हुआ। तो ये इस चौपाई का बहुत बड़ा सीख है। हमने जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आज हम लोग जिस ढंग से भोगवाद के दलदल में फंस चुके हैं, हम सभी भोगने भोगने में लगे हुए हैं। तो उसका रिजल्ट, तो ये भोग क्या है, राक्षसी प्रवृत्ति है। लंका भी सोने का था, लोग वहां काफी सुखी थे, खूब भोग रहे थे। रावण भी भोगने के लिए ही सीता को लेकर आया था, उसका फल यही होगा। तो जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा ने बताया कि प्रकृति का ख्याल रखो, प्रकृति भोगने के लिए नहीं, प्रकृति के साथ हमको प्रकृति को समझते हुए जीना है। हम्म, तो ये इस चौपाई का सीख है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। सब खत्म, खलास। फिर क्या कहते हैं, जारा नगरो निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। पूरा नगर मिनटों में जल के खाक हो गया, लेकिन उस नगर में विभीषण का घर बचा रह गया। ताकर दूत अनल जेहि सिरि जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। तो शिव जी और पार्वती ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। तो शिव जी अ, पार्वती जी से कहते हैं कि जिसके कारण से ये आग सृजित हुआ, उसके दूत को कुछ नहीं हुआ। उसके दूत मतलब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा था, और वो आग से, उस आग से सारे महलों में आग लगा रहे थे। तो ताकर दूत अनल जे ही सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। तो जिन्होंने, जो इस आग के कारण है, उनके दूत को कुछ नहीं हुआ। उलटी पलट लंका सब जारी, अकूदी परा पुनि सिंधु मझारी। तो श्री हनुमान जी ने लंका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जला दिया। और ये सब करने के बाद
वो पानी में कूद करके, हैं? सिंधु का मतलब होता है समुद्र या कहिए नदी, रिजर्वायर, उसमें कूद करके उन्होंने अपने पूंछ की आग बुझा ली और अपने आप को कंफर्टेड भी किया। हम्म पूछ बुझाई कोई श्रम धरी लघु, सॉरी, दोहा पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग होता है। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। हम्म तो पूंछ का आग बुझाने के बाद तो मतलब नदी में कूदने के बाद जब उनके पूंछ का आग बुझ गया, हम्म तो पानी में उन्होंने थोड़ा रेस्ट भी किया। अपने, क्योंकि वो कूद कूद के एक महल से दूसरे महल पे कूद के वो है ना पूरी तरह से आग लगा रहे थे। तो इस क्रम में वो काफी थक भी गए थे। तो पूंछ का आग बुझा कर उन्होंने फिर से वापस अपना नॉर्मल रूप, लघु रूप धारण किया। और जनक सुता का मतलब अ, माँ जानकी, तो सीता मैया के सामने वो खड़े होते हैं हाथ जोड़कर। तो ये इस तरह से चौपाई 26 का अंत होता है। तो इसमें सीख ये है कि हमें साधुओं की बात सुननी चाहिए, हमें सिंप्लिसिटी को फॉलो करना चाहिए, हमें भोगवाद, लूट खसोट, हैं, से बचना चाहिए। इससे प्रकृति का भयंकर नुकसान होगा और हमारी हालत वही हो जाएगी जो लंका की हालत हुई। तो हम अगले सत्र में अ, चौपाई 27 का अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि वहां क्या सीख मिलता है। धन्यवाद।